नमस्कार। साल का अंत एक अजीब सा भारीपन लेकर आता है ना। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कई बातें मन में आती हैं। तो आज हम उसी एहसास को थोड़ा और समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक थका देने वाले साल के बाद भी हिम्मत और ताकत कहाँ से मिलती है। और पता है, इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है। ये हमें याद दिलाती है कि सिर्फ अंत तक टिके रहना, अपने पैरों पर खड़े रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, फिर चाहे साल कितना भी मुश्किल क्यों ना गुजरा हो। तो चलिए जरा उस पल में चलते हैं। सोचिए, दिसंबर की 24 तारीख है, देर रात का समय है, कमरा एकदम शांत है, पर दिमाग के अंदर बहुत शोर है। गुजरी हुई यादें, कुछ अधूरे सवाल और एक ऐसी गहरी थकान जिसे शायद शब्दों में बताना भी मुश्किल है। पर इन सब के बीच एक बहुत सीधी, बहुत गहरी सच्चाई है। वो ये कि अगर हम आज यहाँ हैं, अगर सांस ले रहे हैं और इस आवाज को सुन पा रहे हैं, तो इसका मतलब बस एक ही है, हम हारे नहीं हैं। हमारा यहाँ होना ही हमारी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें जीत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। एक मुश्किल भरे साल के बाद जीत का मतलब शायद वो नहीं होता जो हम हमेशा से समझते आए हैं। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि जीत का मतलब है ढेर सारा पैसा, बहुत सारे लोग हमारे साथ हों या जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही हो। पर कभी-कभी असली जीत इन सब चीजों से परे होती है। असली जीत बस तूफानों के बाद भी अपने पैरों पर खड़े रह पाना है। और हो सकता है ये साल कुछ ऐसा ही रहा हो, जिसमें बहुत कुछ खोया हो, जिसमें कई बार टूटना पड़ा हो, रोना पड़ा हो, और कई ऐसे पल आए हों जब लगा हो कि बस अब और हिम्मत नहीं बची है। ये वो पल होते हैं जिनसे गुजरना सच में बहुत मुश्किल होता है। और यही सबसे जरूरी बात है कि अंदर से चाहे कितना भी टूटे हों, हम गिरे नहीं, हम खड़े रहे। और ये जो हिम्मत है ना, गिरने के बजाय खड़े रहने की, असल में यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। चलिए अब एक और मुश्किल चीज पर आते हैं, अकेलापन, और उन लोगों पर जो शायद इस साल हमारी जिंदगी से चले गए। ये एक बहुत दर्दनाक अनुभव हो सकता है। कुछ लोग बस अच्छे दिनों के मेहमान होते हैं, जब दर्द का समय आता है तो वो साथ नहीं होते और चुपचाप चले जाते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये हमारी कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई जो बहुत से लोगों के साथ होती है। और ये लाइन अकेलेपन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका है खुद से जुड़ने का। जब बाहर का शोर थोड़ा कम हो जाता है ना, तभी हम अपने अंदर की आवाज को और साफ साफ सुन पाते हैं। देखिए, मुश्किलें हमें बदल तो देती हैं, ये सच है, पर ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बदलाव है ना, ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत का ही एक नया रूप है। कभी कभी लगता है कि शायद ये सब बेवजह नहीं था। इस साल ने थकाया, चुप कराया, अकेला छोड़ा, पर हो सकता है इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही हो। तो सवाल उठता है, क्यों? आखिर इन सब मुश्किलों का मकसद क्या था? हमें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा? और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, हमें तैयार करने के लिए। ये पूरा साल, ये सारा संघर्ष एक तैयारी थी, हमें आने वाले कल के लिए और मजबूत बनाने की। तो होता क्या है कि अगर कोई मुश्किल साल के बाद थोड़ा शांत हो जाए, या लोगों पे थोड़ा कम भरोसा करने लगे, या खुद को पहले रखना सीख जाए, तो लोग सोचते हैं कि इसमें कोई खराबी आ गई है। पर सच तो ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं है, ये है आत्मसम्मान, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो बहुत कुछ सहने के बाद बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले साल को कैसे देखें? किसी झूठी उम्मीद से नहीं, बल्कि एक सच्चा और शांत इरादे के साथ। बात बस इतनी सी है कि हमें अपनी उम्मीदों को सही रखना है। नया साल कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आएगा जो सब कुछ एक रात में ठीक कर दे, लेकिन हाँ, वो एक मौका जरूर लेकर आएगा। एक मौका खुद को हल्का रखने का, अपनी कीमती एनर्जी को गलत लोगों और गलत जगहों पर बर्बाद ना करने का, और सबसे जरूरी अपनी मन की शांति को सबसे ऊपर रखने का, उसे चुनने का। तो चलिए इस पूरी बात को खत्म करते हैं एक छोटे से शांत से पल के साथ। सबसे पहले फोन को नीचे रख दीजिए। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक पल के लिए बस शांत हो जाइए। और अब एक गहरी सांस लीजिए अंदर तक, और अब मन ही मन
खुद से ये कहिए, साल खत्म हो रहा है लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। और आखिर में इस एक एहसास को अपने साथ रखिएगा, मैं थका हूं पर हारा नहीं। ये शांत शक्ति का भाव है और ये हमें याद दिलाता है कि बस खड़े रहना अपने आप में सबसे बड़ी जीत है।